कंस्ट्रक्शन की दुनिया में हर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट फ्रॉम दी फाउंडेशन अप टू दी फिनिशिंग टचेस। जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमें बहुत ही बारीकी से देखना होता है, खासकर जब हम उनकी रेट एनालिसिस करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग रेट एनालिसिस करने वाले हैं प्लास्टर के बारे में। चाहे वो प्लास्टर हमारा इनर प्लास्टर हो, चाहे वो आउटर प्लास्टर हो, चाहे वो सीलिंग प्लास्टर हो, या अगर हम बात करेंगे 6 mm प्लास्टर, 10 mm प्लास्टर, 12 mm प्लास्टर, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, चाहे वो हमारा सिंगल कोट हो, डबल कोट हो, इसकी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। और ये जो एनालिसिस है हम लोग ने कंप्लीटली ब्रेक डाउन किया है 3 कैटेगरीज में। पहली वाली जो कैटेगरी है वो है हमारी मटेरियल एनालिसिस, जिसमें हम लोग मटेरियल का मेजरमेंट करेंगे, उसमें हम लोग निकालेंगे कि हमारा टोटल मटेरियल कितना लगेगा। उसके बाद जो हम लोग ने एनालिसिस की है वो है हमारी लेबर एनालिसिस, हमारी इसमें लेबर कितनी लगने वाली है। उसके बाद हमारा थर्ड और अल्टीमेट एनालिसिस है वो है CPOH। CPOH क्या होता है? CPOH का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ओवरहेड चार्जेस। ठीक है, कितना होता है, क्या होता है, कौन सा कोड हमें इसमें हेल्प करता है, वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी ये सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, वो भी लाइव, तो आज ही ज्वाइन करें लाइव मेगा इंटर्नशिप इन सिविल इंजीनियरिंग। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। गौर से देखिए इस चेहरे को, इस मासूम से चेहरे पे ये जो मासूम सी हंसी है, इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। मेरे हिसाब से कल इसने ठेकेदार से 200 रुपये मांगे थे, लेकिन ठेकेदार ने नहीं दिए हैं। आपके हिसाब से क्या हो सकता है, आप वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, अब इसके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे यहाँ पे 15 mm प्लास्टर करना है एज पर ठेकेदार। ठीक है, लेकिन ये सोच रहा है कोई बात नहीं, 200 रुपये नहीं दिए ना, अब यहाँ पे मैं 30 mm का प्लास्टर छाप दूंगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्रूज देख रहे हैं ना, ये ग्रूज जो देख रहे हैं ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल जो क्वांटिटी हमारी आती है, ठीक है ना, उसका 10% हम लोग एक्स्ट्रा ले लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट आप देख सकते हैं। पहले हमने क्या करना है, जब भी हम लोग प्लास्टर स्टार्ट करेंगे, हम लोग प्लास्टर करने से पहले हमने क्या करना होता है, चेकलिस्ट एक चेक करना होता है। हमने क्या करना है, पहले देखना है कि वॉल पे पानी दिया है, ठीक है ना, ओके। उसके बाद क्या करना है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्लरी, इसको कहते हैं सीमेंट स्लरी। क्या कहते हैं? सीमेंट स्लरी, ये प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद आप यहाँ पे प्लास्टर करना स्टार्ट करेंगे। पहला वाला पॉइंट आपको क्या करना है, आपके पास क्वांटिटी होनी चाहिए। क्या करिए? क्वांटिटी में क्या आएगा, आपका एरिया, ठीक है ना, ये वॉल का एरिया है, ये आपका क्वांटिटी में आ जाएगा। लेट सपोज करो आपका जो एरिया है वो है 10/3, मतलब 10 मीटर इसकी लेंथ है और 3 मीटर इसकी हाइट है, तो टोटल कितना हुआ, 30 स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्लियर है? और कितने mm का प्लास्टर कर रहे हैं आप लोग? आप 15 mm का प्लास्टर कर रहे हैं, तो क्वांटिटी आपकी जो मोटार की क्वांटिटी निकलेगी यहाँ पे वो वॉल्यूम में निकलेगी, 10 × 3 × 15 डिवाइड बाई 1000। अब यहाँ पे 1000 कहाँ से आया, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, और ये mm में है। इसको मैंने डिवाइड बाई किया, किससे? डिवाइड बाई 1000 से किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया मेरा मीटर में। क्लियर है? अब यहाँ पे जो भी XYZ क्वांटिटी आ जाएगी, क्लियर है, वो हमारा क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसमें सीमेंट अलग निकालेंगे, सैंड अलग निकालेंगे, उसमें लेबर एनालिसिस करेंगे, उसमें CPOH निकालेंगे, उसमें लेबर सेस ऐड करेंगे, और उसमें हम लोग लमसम चार्ज जो है वो भी ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं फॉर्मेट पे, जहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, जहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट बनाया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग चीज़ें समझेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग DSR भी देखेंगे, DAR भी देखेंगे। क्लियर है? ओके, ये यहाँ पे हम लोग चलते हैं पहले DAR और DSR देखने के लिए। चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का DSR। DSR मीन्स होता है दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स। क्लियर है? ये अपनी अपनी स्टेट का डिफरेंट होता है। जैसे हमारे पास SORs होते हैं, हर एक स्टेट का SOR अपना अलग अलग होता है। क्लियर है? ऐसा कुछ दिखेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आप प्रीफेस देखना चाहेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पे कंटेंट में आपको दिखेगा। मोटार, अर्थ वर्क और रेनफोर्समेंट वर्क, आपका कंक्रीट का वर्क, आपका यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फिनिशिंग वर्क, जिसमें आपका प्लास्टर आएगा, पेज नंबर 273। क्लियर है? ओके, उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे DAR पे आ जाते हैं हम लोग। DAR में आपको क्लियरली बताया गया है कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, अगर आप DSR पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आपका 15 mm का प्लास्टर है, और वो भी कौन सा रेशियो, 1:4 का रेशियो है। आपको कितना पैसा मिलेगा,
339.70 रुपीज़। ओके, क्लियर है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो आप यहाँ से देखेंगे DAR से, ठीक है। एक एक करके मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, पहले हमने मटेरियल लेना है, कितना हमने काम लेना है 10 स्क्वायर मीटर। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितने कितना रेशियो लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारा लेबर अलग हो गया, लेबर में हमारा मेसन हो गया, कुल्ली हो गया, बिस्ती हो गया, उसके बाद स्केप फोल्डिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे वाटर चार्जेस हम लोग ऐड करेंगे, GST ऐड करेंगे, CPOH ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं W, X, Y, Z, ये सारी चीज़ें क्या है हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं एक्सेल फॉर्मेट पे। यहाँ पे देखिए, पहला वाला पॉइंट क्या करेंगे आप, जैसे मैंने आपको क्या कहा था, आपको एरिया निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा L, लेंथ लूँगा और यहाँ पे विड्थ लूँगा। लेंथ मैंने 5 मीटर ली थी और विड्थ मैंने 3 मीटर ली थी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इक्वलिटी करूँगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर, ये फॉर्मेट रेडी हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा 15 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे वॉल प्लास्टर की जो थिकनेस है वो मैं 15 mm ले रहा हूँ। क्लियर है। उसके बाद रेशियो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। रेशियो क्या लेना है मुझे, सीमेंट का क्या लेना है, सीमेंट का 1 पार्ट लेना है और सैंड का मुझे लेना है 4 पार्ट्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे सम करूँगा, इक्वलिटी दिस प्लस दिस, एंटर करूँगा। ओके, ये मेरा सम हो गया। क्लियर है, ये 15 और इसका ये यूनिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ ऊपर वॉल्यूम ऑफ मोटार। वॉल्यूम ऑफ मोटार कैसे निकालेंगे हम लोग, इक्वलिटी करेंगे, जो मैंने बताया था आपका एरिया मल्टीप्लाई बाय करेंगे थिकनेस ऑफ द प्लास्टर कितना है ये, डिवाइड बाय करेंगे 1000, अभी मैंने बताया था आपको। ओके, एंटर करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका आ गया मोटार वॉल्यूम ऑफ द मोटार। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, 10% हम लोग ने क्या करना है, 10% ऐड करना है हमने। क्या ऐड करना है हमें, ग्रू की जो थिकनेस है, ग्रू में जो प्लास्टर आएगा उसकी थिकनेस हमें ऐड करनी है, उसकी परसेंटेज हमने ऐड करनी है, इक्वलिटी करना है। ओके, 10% आप यहाँ से लेंगे। ओके, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये जो आपकी क्वांटिटी है, दैट्स इट, आपका हो गया। उसके बाद आपको नेट क्वांटिटी ऑफ मोटार यहाँ से आ जाएगा। कैसे, इक्वलिटी करेंगे दिस प्लस दिस, एंटर करेंगे, यहाँ पे आपका टोटल क्वांटिटी आ चुका है जितना आपको यहाँ पे लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ द सीमेंट कितना है, 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। ओके, ड्राई फैक्टर जो है हम लोग लेते हैं 1.33, जो हम लोग जैसे हम लोग कंक्रीट की क्वांटिटी में लेते हैं, कंक्रीट के जो केस में 1.54 लेते हैं, 54% जो हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं, इसमें 33% एक्स्ट्रा लेते हैं, इसलिए ये 1.33 हो गया। क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे आइटम, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, अमाउंट एंड रिमार्क्स लिखेंगे। पहला वाला केस हम लोग करेंगे सीमेंट का। सीमेंट वाले केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये इक्वलिटी करेंगे। इक्वलिटी करने के बाद क्या करेंगे, हमने क्या करना है, पहले हमने सीमेंट का पार्ट लेना है। ओके, उसके बाद हमने टोटल पार्ट लेना है। ओके करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमारी टोटल वॉल्यूम है मोटार का। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई करेंगे इस ड्राई फैक्टर से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस डेंसिटी से, कौन सी डेंसिटी, ये वाली, फिर डिवाइड भी करेंगे 50 से। ठीक है, 50 क्यों, 50 इसलिए क्योंकि मैं इसको बैग्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एंटर करूँगा और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कितने बैग सीमेंट आ गए, इट्स 1.896 बैग्स। ओके, इसको मैंने क्या किया, 500 रुपये के हिसाब से मैंने रेट लगाया और यहाँ पे इक्वलिटी करिए, मल्टीप्लाई बाय रेट और मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी, आपका वॉल्यूम यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया है। उसके बाद सैंड कैसे निकालेंगे, इक्वलिटी करिए, अगेन आपको क्या करना है, अब सैंड वाला पार्ट लेना है। ओके, डिवाइड बाय सम लेना है। ओके, फिर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किससे, ड्राई फैक्टर से, फिर मल्टीप्लाई करना है हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी है, ये है, फिर मल्टीप्लाई करना है 35.32 से, एंटर करना है, यहाँ पे आपका अमाउंट, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। क्या आ गई, मैंने यहाँ पे 35.32 क्यों किया, क्योंकि मैंने क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट किया, क्योंकि हम लोग जो यूजुअली सैंड बाई करते हैं वो क्यूबिक फीट में ही बाई करते हैं। और लेट सपोज करो हमारे यहाँ पे सैंड का जो रेट है वो 45 रुपीज़ है। ओके, क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या करना है, आप इसको चाहो तो इसको एज इट इज़ ड्रैग डाउन कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे अलग से फॉर्मेट लगा सकते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर। ओके, यहाँ तक हो गया। ओके, क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे मेसन, लेबर और बिस्ती, अब यहाँ पे ना मुझे कुछ फैक्टर्स आ रहा है 0.08 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.088। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.099। अब ये फैक्टर्स कहाँ से लेके आऊँगा मैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आइए वापस, यहाँ पे आइए आप DAR में और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपका फैक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे यूनिट्स में चेक करें आप, यहाँ पे देखें, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे लेबर, पहले मेसन का, फिर यहाँ पे आप कुल्ली का, फिर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे किसका, बिस्ती का 0.8। ठीक है, डेज लगेंगे पर 10 स्क्वायर मीटर कवर करने में। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पर 10 स्क्वायर मीटर के लिए दिया है। अगर हम 1 स्क्वायर मीटर के लिए लेंगे तो यहाँ पे 0.08 हो जाएगा, दैट्स इट।
यहाँ पे 0.088, यहाँ पे 0.099 हो जाएगा। बस ये एक चीज़ आपको समझनी थी, बाकी आप समझदार है ही। अब आप यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, यहाँ पे 0.088 और यहाँ पे अगर आप 0.088 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो आपका टोटल एरिया है। कहाँ है आपका टोटल एरिया, यहाँ पे देखिए, इसको एंटर करिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा। अगेन यहाँ पे इक्वलिटी करिए और यहाँ पे आप 0.088 सॉरी 0.088 पहले वाले केस में क्या किया था हम लोग ने 0.088, दूसरे वाले में केस में देखना पड़ेगा दूसरे वाले केस में क्या किया था। दूसरे वाले केस में, पहले वाले केस में 0.08 है, दूसरे वाले केस में 0.088 है। कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। यहाँ पे इक्वल टू 0.08 मल्टीप्लाई बाय आपका क्वांटिटी, एंटर करेंगे। अगेन दूसरी वाली क्वांटिटी में 0.088 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ओके एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे इक्वल टू 0.099 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ओके एंटर एंटर। उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक का रेट लगाना है। अब सपोज करो मेरा लेबर का जो रेट है, ठीक है ना, या मेसन का जो रेट है वो है 750 mm, ओके 750 रुपये, क्लियर है। उसके बाद लेबर का जो रेट है 550 और यहाँ पे बिस्ती का भी रेट है वो है कितना 550, क्लियर है, ओके, जो कि अभी हमारे यहाँ रेट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने स्कैफोल्डिंग, जो हम लोग शटरिंग वगैरह करते हैं, उसके लिए हम लोग लमसम अमाउंट एक ले लेते हैं, ठीक है, 100 रुपीज़। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे टोटल अमाउंट करना है। टोटल कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट के साथ प्लस करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे ये W आ जाएगा। ये W कहाँ से आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये W यहाँ से आया, यहाँ से आया W, यहाँ से W आया। देखिए पहला वाला W है, फिर X है, फिर Y है, फिर Z है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आइए वापस। अब क्या करना है, ऐड 1% वाटर चार्जेस। मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वलिटी किया 1, ओके, परसेंट मैंने किया, ओके, फिर मल्टीप्लाई किया किसके, W के ऊपर चार्ज करना है हमने, तो यहाँ पे 39 रुपीज़ आ गया, क्लियर है। अगेन मैं क्या करूँगा, सम करूँगा, ऑल्ट के साथ प्लस करिए, ओके, इसको हल्का सा ड्रैग अपवर्ड्स करिए, एंटर करिए और यहाँ पे वो X आ गया आपका। अब अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे GST ऐड करना है। GST ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया गया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, क्लियर है, ओके। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से। आपका अगेन आपको ऐड करना है तो यहाँ पे X अमाउंट आएगा। अब यहाँ पे आपको 15% CPOH ऐड करना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए CPOH क्या होता है, CPOH होता है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ओवरहेड चार्जेस। जब आपने इस पे लोड कर दिया 15%, उसके बाद आपका अमाउंट कितना आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 675.45 और यहाँ पे टोटल कर लीजिए अगेन। उसके बाद यहाँ पे लेबर सेस। अब ये लेबर सेस क्या होता है, लेबर सेस होता है लेबर वेलफेयर के लिए जो अमाउंट दिया जाता है उसको कहते हैं लेबर सेस। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगेन आपको प्लस करना है, यहाँ पे आपका नेट पेएबल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब आप यहाँ पे ये इक्वलिटी करिए, आपका क्या है टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, ये डिवाइड बाई करिए इसको किससे, यहाँ पे 15 से। तो आपने जो एनालिसिस की है तो उसके हिसाब से आपने क्या आ गया, पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट जो आपका आ रहा है दैट्स 348.65 रुपीज़, ओके। अगर आप चेक करेंगे DSR में वापस, तो आपका जो एनालिसिस है वो कंट्रोल में है, क्लियर है, बात समझ में आ गई, ओके। अगर आप ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं विद डिफरेंट फॉर्मेट्स, जैसे आप यहाँ पे देखिए सीलिंग प्लास्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिक वर्क का प्लास्टर, जैसे आप यहाँ पे फुल ब्रिक वॉल, यहाँ पे 200 mm ब्रिक वॉल, और बहुत सारे फॉर्मेट्स मैंने जनरेट करना सिखाया है स्टूडेंट्स को। अगर आप अब भी ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं देन डेफिनेटली ज्वाइन लाइव मेगा इंटर्नशिप इन सिविल इंजीनियरिंग। कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।